जय हिंद। तो अगर आप लोग भी बिहार पुलिस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस में मद निषेध हो, या फायरमैन हो, या ड्राइवर के लिए हो, यानी कि अगर आप लोग बिहार पुलिस में इन तमाम पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा हो सकता है, बेस्ट टीचर कौन सा हो सकता है, मॉक टेस्ट कहाँ से आपको लगाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, कहाँ से शॉर्ट नोट्स मिलेगा, और एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स आपको कैसे मिलेगा, और कितना कट ऑफ जाता है, इन तमाम सारी चीज़ों पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आप ही लोग का कल की वीडियो में एक कमेंट आया हुआ था कि आप ये बताइए कि सबसे बेस्ट बुक कौन सा है और अच्छे टीचर कौन से हैं, कि कहाँ से जो है मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, और पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था, कितना कट ऑफ जाता है, किस रेंज में जाता है, आप लोग का ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था और पूछ भी रहे थे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सारे इस मुद्दे पर आप लोग से बात करेंगे और आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो देखिए, और सबसे पहले सबसे ज्यादा कमेंट था बुक को लेकर के कि कौन सा बुक ले। देखिए, सबसे पहले अगर आपको बुक लेना है तो बुक के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, कि शोर्त आपको कम रखना है, यानी कि जितना भी शोर्त आपको रखना है ये कम रखना है, कम से कम। ठीक है, जैसे है क्या कि इसी में कोई कोई है कि कर रहा है लूसेंट भी है, घटना चक्र भी है, क्राउन भी है, एनसीईआरटी का सार संग्रह है, विभिन्न प्रकार का नाम है। लेकिन सारा चीज रख लेने से सब चीज खत्म नहीं होगा, यानी पढ़ देने से उससे सारा बुक खत्म नहीं होगा। आपको एक ही रखना है, दो ही रखना है, उसी को मल्टीपल बार रिवीजन करना है। बुक यानी कि सोर्स आपको कम रखना है, कम से कम जितना हो जाए। देखिए, हम बुक में यहाँ 2 से 3 ही बुक आपको बताएंगे। ठीक है, अब जिसको जो अच्छा लगे और पहले से जो बुक ले कर रखे हुए हैं वही सबसे बेस्ट बुक होगा आपके लिए। देखिए, अगर आपके पास क्राउन वाला बुक है, क्राउन वाला बुक है, या लूसेंट का बुक है, लूसेंट वाला बुक है, इस दोनों में कोई एक बुक है। अब कोई कोई कह रहा है पॉकेट जीके, यहाँ पर है पॉकेट जीके, जो इसमें से कोई सा भी 3 में से बुक आपके पास है, क्राउन है, लूसेंट है, पॉकेट जीके है। अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़का है क्राउन पढ़ रही है, पूरा क्राउन पढ़ा है, अब उसको कहें क्राउन छोड़ करके लूसेंट पे आ जाओ। कोई लड़का लूसेंट ज्यादा पढ़ा है, बहुत बार मल्टीपल बार लूसेंट पढ़ा है, उसको बोल दिया कि नहीं क्राउन पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास जो बेस्ट बुक है पहले से आप उसको 1 2 बार 3 बार पढ़े हुए हैं तो वही आपके लिए बेस्ट बुक हो जाएगा। तो इन तीनों में से एक बुक आपको जरूर रखना है, क्राउन लूसेंट। क्राउन लूसेंट में से कोई एक रख सकते हैं, पॉकेट जीके भी है, हालांकि पॉकेट जीके को उतना जैसे देखे वगैरह नहीं है। ठीक है, लेकिन एक कमेंट आया हुआ था इसलिए आपको हम बता दिए। तो क्राउन और लूसेंट में कोई एक बुक आप रख सकते हैं, बेस्ट होगा। ठीक है, और एक बुक आपको PYQ पर रखना है। PYQ के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बुक आपको रखना है, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कहाँ से सबसे ज्यादा टच में हो रहे हैं। जिससे होता यह है कि आपको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सबसे बेस्ट चीज होगा। PYQ के लिए कोई एक आपको बुक लेना है, मार्केट में बहुत सारा बुक है आपको। ठीक है, यहां से आपको ले लेना है एक PYQ के लिए। एक बुक हम आपको और बताएंगे और उस बुक को लेना है। बहुत लोग का कमेंट आएगा कि जिस बुक के बारे में भी बताएंगे कि इससे रिजल्ट वगैरह नहीं होगा, यहाँ प्रश्न नहीं आता है, जितना भी आप रट लीजिए प्रश्न नहीं आएगा। हम बता रहे हैं पर्सनली एक्सपीरियंस से कि वहां से प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। आप मिला करके देख सकते हैं उस बुक से, और उस बुक का नाम है SPD। SPD का बुक है, और रेलवे वाला SPD, रेलवे वाला SPD। ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा फैक्ट है, मतलब इस बुक में सबसे ज्यादा फैक्चुअल है और सबसे ज्यादा फैक्ट है। वन लाइनर भी प्रश्न है और शॉर्ट मतलब कि नोट्स करके भी उसमें डाला गया है। यही 3 बुक आपको रखना है ज्यादा से ज्यादा, मतलब आपको 3 ही बुक रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव आप कुछ किसी भी बुक से लगा सकते हैं। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, क्राउन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ज्ञान बिंदु वाला भी ऑब्जेक्टिव है, ज्ञान बिंदु वाला भी ऑब्जेक्टिव है। यानी ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए आप कोई भी स्रोत अपना सकते हैं। ये बुक में नहीं जाएगा, ये तो आपके प्रैक्टिस में जाएगा। ठीक है, कि कितना हम क्वेश्चन को जो है वहां कर पा रहे हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए कोई सा भी स्रोत ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा बुक हो गया। इससे ज्यादा आपको बुक के चक्कर में नहीं पड़ना है। ज्यादा बुक रखिएगा, रखा रह जाएगा, कोई बुक इसमें से कंप्लीट भी नहीं होगा। ये बुक के रिकॉर्डिंग में हो गया। अब बहुत सारा ये आ रहा था कि टीचर के लिए, कि आप जो है किस टीचर से पढ़े हुए थे उस समय, मतलब जब आपका बिहार पुलिस का एग्जाम था। देखिए, टीचर के लिए जिसे हम सजेशन करना चाहेंगे, तो पहली बात कि अगर आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होगा आपके लिए।
यानी कि इसमें ज्यादा आपको दिमाग खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। जितना सेल्फ स्टडी करिएगा तो ये अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एसपीडी का बुक है, इसके लिए कौन सा टीचर चाहिए? पीवाईक्यू का बुक है, इसके लिए टीचर की क्या आवश्यकता है? लूसेंट है, क्राउन है। हाँ, कुछ चीज ऐसे है मतलब उस बुक में है जिसे समझ में नहीं आएगा, कोई टॉपिक है समझ में नहीं आया, उसके लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पर सर्च मारिए, उस टॉपिक को क्लियर करिए, हो गया। किसी भी टीचर से आपको टॉपिक क्लियर करने से मतलब है, ठीक है। टॉपिक क्लियर हो गया, बात गया खत्म। और उसके बाद जो है बुक का आपको रिवीजन करना है मल्टीपल बार। लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं कि नहीं बेस्ट टीचर जिसे आपका फाउंडेशन जो है अच्छे से हो जाए न्यू स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग किसी भी टीचर का, बेस्ट टीचर का, पटना का कोई भी टीचर हो तो वहां से आप फाउंडेशन का आप लोग बैच ले लीजिएगा, फाउंडेशन का बैच ले लीजिएगा। या स्पेशल किसी एग्जाम के लिए होगा उसका फाउंडेशन का बैच ले लीजिएगा, जीके जीएस का बैच लीजिएगा फाउंडेशन का, वहां से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। पटना में बहुत नामी टीचर है, अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ज्ञान बिंदु है, खान सर है, या तमाम सारे और भी हैं, तो ले सकते हैं आप फाउंडेशन के तौर पर, ठीक है। एक बार अगर कोर्स भी लेना है तो अच्छे टीचर का ही कोर्स लीजिएगा ताकि पूरा डाटा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सब हो गया, लेकिन सेल्फ स्टडी बेस्ट होगा आपके लिए अगर हम कहेंगे, मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने जो किया है वो हम बता रहे हैं। सेल्फ स्टडी बेस्ट होगा, ठीक है। ये टीचर के लिए हो गया। अब है कि सेट प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। देखिए, सेट प्रैक्टिस के लिए हम आपको बताएंगे किसी भी प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस जो है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने क्राउन, लूसेंट, पीवाईक्यू, स्पीडी सारा चीज पढ़ना है तो सेट किसी का भी मारिए, आपको नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी मार्केट में बहुत सारा सेट आ रहा है, प्लेटफॉर्म का है, ज्ञान बिंदु का है, तमाम सारे और भी सेट आ रहे हैं। सेट प्रैक्टिस जो है मतलब आपको टेक्स्ट बुक पर भी है, तो सेट प्रैक्टिस आप किसी का भी लगा करके अपने आप को अंदाजा उसमें लगा सकते हैं कि कितना नंबर आपका आ रहा है। तो सेट प्रैक्टिस आपके लिए अनिवार्य है, किसी का भी सेट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है। लेकिन सेट प्रैक्टिस में उस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा फॉलो कीजिएगा जिसमें अच्छे से डिस्कशन एक्सप्लेनेशन दिया गया हो, ठीक है, तो उसको आप फेवर कीजिएगा। हमें जहाँ तक अनुभव है कि हमने ज्ञान बिंदु का ही मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाया था, सबसे ज़्यादा ज्ञान बिंदु का ही प्रैक्टिस सेट लगाया हुआ था, तो हम तो सजेशन वही करेंगे, क्योंकि इसके अलावा टेक्स्ट बुक भी लगाए थे और प्लेटफॉर्म का बहुत कम ही लगाए थे, लेकिन टेक्स्ट बुक लगाए थे, प्लेटफॉर्म का 2 4 5 लगाए थे, लेकिन ज्ञान बिंदु का पूरा लगाए हुए थे। तो सेट प्रैक्टिस को लेकर के हो गया। अब है नोट्स को लेकर के, ठीक है। नोट्स को लेकर के कि नोट्स देखिए, जब आप क्राउन बुक पढ़िएगा, लूसेंट बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा फैक्चुअल चीज दिया गया है। अब उसमें से छोटा छोटा चीज निकाल करके आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मेरा भी शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, जो हम पहले से बनाए हुए हैं वो आप लोग को हम प्रोवाइड करवा देंगे, दे देंगे। इसकी सूचना हम आपको अभी वीडियो में आगे बता रहे हैं शॉर्ट नोट्स की रिगार्डिंग में, ठीक है। अब आपको है कि कमेंट आया हुआ था कि आपका जो है दोनों बार में नंबर कितना आया था, नंबर देखिए, दोनों भर्ती की हम बात कर रहे हैं, 21,391 का भी और 19,838 वाला का भी कमेंट आया हुआ था। और आप लोगों ने पूछा भी था कि आपका आखिर मार्क्स कितना था कि आपका जो है उसमें रिजल्ट बना हुआ था। देखिए, मार्क्स तो हम पहले ही बताए हुए थे, हालांकि फिर से आपको हम बता देते हैं कि पहली बार जब 21,391 पद पर आया हुआ था बिहार पुलिस का भर्ती, तो उसमें हमने 82 क्वेश्चन जो है लिख करके लाया था, यानी कि 82 क्वेश्चन जो हमें पता चला, कुछ क्वेश्चन लिखे, कुछ याद था, कुछ यूट्यूब से, कुछ दोस्तों से मांग करके 82 क्वेश्चन हम कलेक्ट किए। इसमें से मेरा 82 क्वेश्चन में से मेरा 68 सही हो रहा था, हम मिलाए तो 68 सही हो रहा था, और बच गया इसमें से 18 प्रश्न। तो 18 प्रश्न हम तुक्का मार के चले आए थे, लेकिन लहवा दिए थे, ठीक है। अब लहवाने में कौ सही था हमको पता नहीं था, 1 गो होगा, 2 गो हो, 3 गो हो, जितना भी हो, यानी हम कह सकते हैं कि मेरा रॉ स्कोर 68 प्लस में था, यानी 68 या 70 के आसपास मेरा नंबर बन रहा था पहली वाली में 21,391 में। दूसरी 19,838 पद में जब हम पेपर दे के आए तो पेपर ही आउट हो गया था। फर्स्ट दिन मेरा पेपर था, 16 जुलाई को पेपर था, ठीक है, फर्स्ट दिन था। ये लास्ट दिन था, 21,391 में सबसे लास्ट दिन था, 28 अगस्त को था, ठीक है, ये 28 अगस्त को था, ठीक है। ये फर्स्ट ही दिन पड़ गया था। तो जैसे पेपर दे के आए तो पेपर आउट हो चुका था। तो पेपर जब आउट हो चुका था तो 90 प्रश्न बाहर आ चुके थे, और एक पेज उसमें का जो क्वेश्चन पेपर का बुकलेट होता है उसमें का एक पेज पता नहीं आया था उसमें, तो लेकिन 90 ही प्रश्न थे। उस 90 में हमने मिलाया तो मेरा 63 सही हो रहा था, ठीक है, बच गया 10,
10 में 1-2 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा उसकी गारंटी नहीं है। यानी कि 63-65 के बीच में नंबर आ रहा था, ये तो 63 एकदम रियल था। अब 10 में 1-2 आया होगा वो अलग बात है। यानी कि पिछली बार 68 से 70 नंबर आ रहा था और इस बार 63 से 65 नंबर आ रहा था। दोनों में रिजल्ट हुआ, 21,391 में रिजल्ट हुआ, 19,838 में भी रिजल्ट हुआ। ठीक है, इतना मेरा रॉ मार्क्स जैसे आ रहा था उसमें। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आपका नंबर कितना है, तो ये हम आपको नंबर बता दिए। अब बहुत सारे जो कमेंट था कि आखिर कितने नंबर पर हम सेफ है कट ऑफ के लिए, कट ऑफ के लिए कितने सेफ पर हैं। देखिए, पहली बात तो बिहार पुलिस तो रिजल्ट बताता नहीं है, लेकिन पिछली बार 21,391 में कुछ लड़के आरटीआई की मदद से कट ऑफ जानने की कोशिश की थी कि रिटन का कट ऑफ कितना गया था, फिजिकल का नहीं। फिजिकल के लिए तो कट ऑफ जारी होता ही होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है फाइनल मेरिट लिस्ट उस दिन फिजिकल का कट ऑफ जारी होता है, लेकिन रिटन का कट ऑफ जारी नहीं होता है। लेकिन 21,391 में आरटीआई के द्वारा कट ऑफ आया हुआ था, रिटन का कट ऑफ आया हुआ था। और यहाँ पर सबसे हम बता रहे हैं, यहाँ पर यूआर कैटेगरी में ओबीसी नहीं, यूआर में मेल का कट ऑफ आपको 57 गया था, 57 नहीं 61 गया था, 61 गया था। ठीक है, 61। और फीमेल में आपको 49 गया था। ईवर में, हम ईवर की बात करें, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 के आसपास कट ऑफ आपका रहता है। ये नॉर्मलाइज था। अब हो सकता है कि इसमें 3-4 नंबर बढ़ा होगा, किसी का नॉर्मलाइज में, किसी का 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि नॉर्मलाइज करके 61 नंबर कट ऑफ गया था आपको मेल में, और फीमेल गया था 49। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आप लोग 50 और 60 के बीच में है तो रिजल्ट आपके लिए फिक्स हो जाएगा, लड़की और लड़का दोनों के लिए, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60। अभी इसमें नॉर्मलाइज होना बाकी है। ये तो आपको कट ऑफ हो गया, किस रेंज में आपको जो है स्कोर करना है हम आपको यहाँ पर बता दिए। अब है नोट्स के बारे में। देखिए, नोट्स के बारे में पहली बात की अपने आप से खुद से नोट्स बनाना है, बन गया तो बन गया, नहीं बन गया तो हम आपको बताते हैं। सुनिए, पहली बात कि हम एक आपको एनसीईआरटी का नोट्स सबसे गेम चेंजर बताएंगे, और आपको यहाँ पर लिखे भी हुए हैं हम कि सबसे गेम चेंजर सब्जेक्ट, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है आपके लिए साइंस। वो आपके लिए साइंस होने वाला है, क्योंकि साइंस को 20 से 25 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं, और ये एकदम सॉलिड मार्क लेकर के जाता है। 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स है, और वह नोट्स ऑब्जेक्टिव है। वह नोट्स क्या है जी? ऑब्जेक्टिव है। और इसमें क्लास 9 क्लास 10 दोनों का, यानी 31 चैप्टर है, क्लास 9 और 10 को मिला करके एनसीईआरटी साइंस में 31 चैप्टर है। उस 31 चैप्टर का पूरा वन लाइनर की मदद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इस नोट्स में दिए हुए हैं। आज हम टेलीग्राम में भी डाले हुए थे उसका फोटो, कितना चैप्टर है, कितना प्रश्न है, सारा उसमें हम डाले हुए थे। लमसम 1100 प्लस प्रश्न उसमें से हम कलेक्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर में, और उस नोट्स में है। अब इसको कैसे आपको लेना है, किस प्रकार से क्या करना है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, वहां पर आपको सूचना मिल जाएगा। आप वहां से जो है पीडीएफ ले सकते हैं, वहां पर आपको सूचना मिलेगा कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हुआ, आप लोग को हम बता दिए। फिर भी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और पहली बात कि हम एनसीईआरटी का जो नोट्स देंगे ऑब्जेक्टिव में साइंस का, अगर उसमें कोई दिक्कत आता है आपको, तो प्रॉपर तरीका से हम उसका क्लास ले सकते हैं, चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर क्लास ले करके उसको समझाना होगा अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज, तो बहुत इजी तरीका से हम आपको समझा देंगे, बता देंगे, और कम वीडियो में 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, और एक चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे, और वहां से आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा प्रॉपर तरीका से। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, सारा डाउट आपका हम ले लिए हैं जो कल की वीडियो में डाउट आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए प्लीज थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।